हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं वॉल्व सीरीज का नेक्स्ट प्रश्न। और दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वो ये है कि हाउ कैन वी ऑपरेट द कंट्रोल वॉल्व विच इज इंस्टॉल्ड इन अ लाइन विच इज हैविंग फ्लूइड एट द प्रेशर ऑफ 90 kg per centimeter square while the actual instrument air pressure is 7 kg per centimeter square। कहने का मतलब ये है कि हाउ कैन वी ऑपरेट द कंट्रोल वाल्व, हम एक कंट्रोल वाल्व को कैसे ऑपरेट कर लेते हैं। विच इज इंस्टॉल इन अ लाइन विच इज हैविंग अ फ्लूइड एट द प्रेशर ऑफ 90 kg, जो एक ऐसे लाइन में इंस्टॉल है जिस लाइन का प्रेशर 90 kg सेंटीमीटर स्क्वायर है एंड वाइल द एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट प्रेशर इज 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि इंस्ट्रूमेंट एयर का प्रेशर 7 kg है। यानी कि 7 kg के इंस्ट्रूमेंट एयर से हम एक 90 kg के प्रेशर वाले कंट्रोल वाल्व को कैसे ऑपरेट कर लेते हैं, क्योंकि 7 kg का प्रेशर तो बहुत कम है। 7 kg के प्रेशर से आप 90 kg के कंट्रोल वाल्व को कैसे, 90 kg जो लाइन का प्रेशर है उसमें जो कंट्रोल वाल्व लगा है उसे आप कैसे ऑपरेट कर लेते हो, उसे कैसे खोल लेते हो, कैसे बंद कर लेते हो, यही हमें आज समझना है। दोस्तों, इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो हमारा प्रेशर होता है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है, ये दोनों का रेशियो हमारा प्रेशर होता है। तो दोस्तों, यहाँ से अगर हम फोर्स की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा P इंटू ए, और ये कह रहा है कि जो एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट एयर का जो प्रेशर है वो कितना है दोस्तों, 7 kg। यानी कि 7 kg हमारा जो है इंस्ट्रूमेंट एयर का प्रेशर है, जिसकी मदद से हम इस लाइन में जो जिस लाइन का प्रेशर है 90 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसमें जो लगा हुआ कंट्रोल वाला है उसे हम खोल लेते हैं। ये कैसे कर लेते हैं ये हमें जानना है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम देखेंगे कि F इक्वल टू हमारा P इंटू ए हो गया। यहाँ पे हमारा प्रेशर जो है कांस्टेंट हो गया है, क्योंकि इसने बता दिया कि 7 kg है। तो हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा फोर्स बढ़ेगा, क्योंकि ये हो गया कांस्टेंट और ये एरिया और फोर्स एक दूसरे के क्या हो गए, समानुपाती हो गए। यानी कि जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका फोर्स भी बढ़ेगा, जैसे जैसे एरिया आप घटाओगे वैसे वैसे आपका फोर्स भी घटेगा। तो सेम यही काम होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट एयर ऑपरेटर, जितने भी कंट्रोल वाले हैं उनमें भी यही काम होता है। दोस्तों, अगर आप देखे होंगे कि अगर आपके प्लांट में अगर इंस्ट्रूमेंट एयर से ऑपरेटेड कोई कंट्रोल वाल्व है, न्यूमेटिक कंट्रोल वाल्व है, अगर उसका जो लाइन का प्रेशर 5 kg है तो देखोगे कि उसका जो डायफ्राम है, डायफ्राम छोटा ही होता है, क्योंकि डायफ्राम पे ही तो इंस्ट्रूमेंट एयर है। इंस्ट्रूमेंट एयर डायफ्राम पे गिरेगी और उसे क्या करेगी, ऑपरेट करेगी, उसे प्रेशराइज करेगी। तो इससे जुड़ा हमारा होता है हमारा ये जो स्टेम, और स्टेम से जुड़ी होती है हमारी स्प्रिंग। जैसे इंस्ट्रूमेंट एयर डायफ्राम पे गिरी, ये स्प्रिंग दबेगी और स्टेम भी नीचे दबेगा, हमारा कंट्रोल वाल्व बंद हो जाएगा। और जैसे इंस्ट्रूमेंट एयर फेल होगी, हमारी स्प्रिंग फ्री होगी, ऊपर उठेगी और हमारा जो वाल्व है वो स्टेम के सहायता से ऊपर उठ जाएगा। तो यही होता है ना दोस्तों, ये हमारा होता है। लेकिन अगर इस आप देखोगे कि 5 kg के प्रेशर में ये उसका जो है डायफ्राम छोटा लगता है, लेकिन अगर आप देखो, अगर उस लाइन का प्रेशर 250 है, 250 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर लाइन का प्रेशर, तो वहां पे डायफ्राम छोटा नहीं लगा होगा, वहां पे डायफ्राम उसी के अनुपात में बहुत बड़ा लगा होगा। आप ये ध्यान देना। वो इसलिए दोस्तों, क्योंकि जितना बड़ा डायफ्राम होगा उतनी ही ज्यादा एरिया होगी। यानी कि एरिया हम बढ़ा दिए तो उसके जैसे जैसे एरिया बढ़ाया वैसे वैसे उसका फोर्स बढ़ गया। यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट एयर डायफ्राम पे गिरेगी वो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएगी, और बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने के कारण हमारा जो है वॉल्व खुलेगा या बंद होगा, या उसमें कंट्रोलिंग होगी। एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। जैसे हम एक F इक्वल टू P इंटू ए से ही एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। सपोज करो कि ये डायफ्राम है, डायफ्राम का एरिया 2 मीटर स्क्वायर है, 2 मीटर स्क्वायर है। वैसे एक्चुअल में तो 2 मीटर बहुत बड़ा होगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि सपोज करो कि ये जो डायफ्राम है, डायफ्राम का जो एरिया है 2
मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे ये फार्मूला फिट करो, F इजकल टू हमारा P, प्रेशर हमारा कितना है 7 kg है, और एरिया हमारा क्या हो गया दोस्तों 2 मीटर स्क्वायर हो गया। तो ये हमारा फोर्स कितना लगेगा दोस्तों 14 न्यूटन लगेगा। 14 न्यूटन लगेगा। कैसे 14 न्यूटन लगेगा, इसकी यूनिट भी देख लेते हैं। 7 kg पर सेंटीमीटर, यानी कि 7 जो है प्रेशर है, प्रेशर का जो यूनिट होती है वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये हमारा होता है प्रेशर की यूनिट, और मल्टीप्लाई हमारा एरिया का ऑलरेडी मीटर है, मीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारा ओनली क्या आएगा न्यूटन आएगा। तो ये तो यूनिट की बात हो गई, यानी कि 14 न्यूटन का फोर्स लगाएगा जब हमारा एरिया हम 2 रख रहे हैं। अब एरिया को बढ़ा दो, आप 2 की जगह आप कर दो 7 MQ कर दो, यानी कि एरिया को बढ़ा दो, यानी कि डायफ्राम का साइज और बहुत ज्यादा बढ़ा दो। तो उस केस में क्या होगा दोस्तों, जब आप 7 रख दोगे तो 7 इंटू 7 इजकल टू 49 जो है न्यूटन, यानी कि बहुत ज्यादा 49 न्यूटन का फोर्स लगेगा डायफ्राम पे, और वो वाल्व तुरंत खुल जाएगा। यानी कि जैसे जैसे लाइन का प्रेशर आप बढ़ाते जाओगे, और वहां पे अगर आप चाहो कंट्रोल वाल्व लगाएं जो एयर ऑपरेटेड है, तो उसके डायफ्राम को भी बढ़ा करके लगाना पड़ेगा। और यही सबसे निगेटिव पॉइंट है किसी भी इंस्ट्रूमेंट एयर की, कि वो जो है अगर लाइन में लग रही है तो वहां पे डायफ्राम जो है बड़ा लगता है और डायफ्राम ज़्यादा स्थान घेरता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम कभी कभी हम न्यूमेटिक के जगह पे मोटर ऑपरेटेड वॉल यूज कर लेते हैं, या हाइड्रोलिक ऑपरेटेड वॉल यूज कर लेते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक 7 kg जो इंस्ट्रूमेंट एयर के प्रेशर से हम 90 kg के लाइन में जो कंट्रोल वाल्व है उसे कैसे ऑपरेट कर लेते हैं। वो बस कुछ नहीं है, बस वही है, यही है सर, बस ओनली F इजकल टू P इंटू A से ही एरिया बढ़ा दिया आपने डायफ्राम का, तो उसी के प्रोपोर्शनल फोर्स भी ज़्यादा बढ़ गया, और जब ज़्यादा फोर्स बढ़ेगा तो ज़्यादा फोर्स लगेगा, तो वाल्व अपने आप ही खुलेगा या बंद हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कैसा लगा मेरा छोटा सा प्रयास, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे मैं बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन लाने वाला हूँ आने वाले समय में। बने रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।